कैलाश पर्वत, जिसे धार्मिक दृष्टि से महादेव का निवास स्थान माना जाता है, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस जगहों में से एक है। कहा जाता है कि इस पर्वत से डमरू और ओम की आवाज आती है। यहाँ जाने पर कंपास भी काम नहीं करता है। गिरती हुई बर्फ ओम के आकार में बदल जाती है। यहाँ पर जाने पर लोगों की उम्र बहुत ही तेज बढ़ती है। और इससे भी हैरान की बात तो यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। लोगों के साथ ऐसी अजीबो गरीब घटनाओं का होना इस पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। तो आइए माउंट कैलाश की मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर तक पहुंचने की काफी लोगों ने कोशिशें की, लेकिन अफसोस वो इस पर्वत तक नहीं पहुंच पाए। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,656 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की 8,849 मीटर। तो यह सोचने वाली बात है कि लोग माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर फतेही हासिल कर चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई कम होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। जब भी कोई इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ जाने वाले लोगों को पिघलते हुए बर्फ के तूफान से सामना करना पड़ता है, जो उन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। कहा जाता है कि जो लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो बीच रास्ते में ही उनके बाल और नाखून बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं। कैलाश पर्वत के आसपास मौजूद जगहों पर समय अपनी अलग ही रफ्तार के साथ चलता है। कहा जाता है कि यहाँ पर समय की चाल बढ़ जाती है, जिसके चलते लोगों के बाल और नाखून जितने एक महीने में बढ़ने चाहिए थे उतने सिर्फ 15 दिनों में ही बढ़ जाते हैं। हैरान की बात तो यह है कि कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा होता है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर समय अपनी अलग ही चाल के साथ चलता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ही ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत से बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आते हैं, मानो जैसे कोई कैलाश पर्वत पर ओम का जाप और डमरू बजा रहा हो। अगर आप कैलाश पर्वत के मौजूद आसपास वाली जगह पर जाते हैं तो इस तरह की आवाजें सुनाई देगी। वैज्ञानिकों की माने तो ये आवाजें कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। असल में ये ध्वनि किस चीज की आती थी ये कोई नहीं जानता है। कैलाश पर्वत का आकार खुद में ही एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इसका आकार बिल्कुल किसी पिरामिड की तरह है। और इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के चारों तरफ 100 छोटे छोटे पर्वत और हैं, जिनकी आकार भी पिरामिड की तरह है। लेकिन सबसे हैरान की बात तो यह है कि कैलाश पर्वत का दुनिया में मौजूद और रहस्यमय जगहों से कोई ना कोई संपर्क माना जाता है, जैसा कि गीजा के पिरामिड और स्टोनहेंज। कैलाश पर्वत का एक और मिस्टीरियस बात यह है कि यहाँ जाने पर कंपास भी काम नहीं करता है। कहा जाता है कि यहाँ सेलेस्टियल पोल और जियोग्राफिकल पोल का केंद्र है, जहाँ 10 दिशाएं आसपास में मिलती है। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसी जगहें सुपर नेचुरल पावर्स का केंद्र होती है। कैलाश पर्वत पर 2 झील भी मौजूद हैं, जिन्हें मानसरोवर और राक्षस झील के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि मानसरोवर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वहीं अगर इसके नाम के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो इसका नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो कि 2 शब्दों को मिलकर बनाया गया है। पहला तो मान यानी कि मानव, और दूसरा सरोवर, जिसका अर्थ होता है झील। इस झील का आकार बिल्कुल सूर्य की तरह है। वहीं दूसरी झील, जिसे राक्षस झील के नाम से जाना जाता है, यह दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है। कहा जाता है कि झील के पास रावण ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या की थी, इसीलिए इसे राक्षस झील के नाम से जाना जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि मानसरोवर सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक और राक्षस नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन झीलों के एक दूसरे के इतने पास होने के बाद भी इनके गुणों में कोई भी समानता नहीं है। इन झीलों के अजीबो गरीब आकार और पीने के गुणों का अलग अलग होना कैलाश पर्वत को और भी रहस्यमय बनाता है। कैलाश पर्वत के शिखर पर जब भी बर्फ गिरती है तो वो ओम के आकार में बदल जाती है, जिसे दूर से ही देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ओम लिखा हुआ हो। वहीं जब शाम को सूरज ढलता है तो वो कैलाश पर्वत स्वास्तिक की छाया बनती है। कहा जाता है कि जब हर रोज सूर्यास्त होता है तो सूरज स्वास्तिक रूप छाया कैलाश पर्वत पर डालता है। कई बार कैलाश पर्वत से आसमान में एक बहुत ही अजीब रोशनी को देखा गया है। जो लोग यहाँ की यात्रा कर चुके हैं उनकी माने
तो यहाँ 7 अलग अलग रंग की बहुत ही अजीब तरह की प्रकाश दिखाई पड़ती है। वैज्ञानिकों की माने तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऐसा हो सकता है। आसान भाषा में कहूँ तो जब किसी जगह की चुंबकीय शक्ति आकाश के साथ मिलती है तो अक्सर ऐसी चीज देखने को मिलती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आज तक इस पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया है। ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक बुद्ध भिक्षु मिलारेपा कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़े थे, लेकिन ना तो इस बात का कोई ठोस सबूत मौजूद है और ना ही कभी मिलारेपा ने इस बात पर सहमत दी थी। सो दोस्तों, ये था माउंट कैलाश का मिस्ट्री। यार आप लोग जानकारी पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो यार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।